Good evening, students. Today I have come here to discuss Bihar Civil Code Clerk Main Test Paper 12. In this also you have 10 MCQs and 5 abbreviation. Okay. The first question is about the analog computer. You know, if you will say computer, then it is categorized in 3 ways: analog, digital and hybrid. Analog means discrete. That means your data is in this form, and digital in this way. This is in the wave way and this is in discrete way. This is the discrete signal, where you can say this one as 1, this one as 0, 1, 0, like that. Okay. So यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर से पूछा जा रहा है ना, ठीक? तो एनालॉग कंप्यूटर इज अ डिवाइस विच वर्क्स ऑन डेटा ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच कीप चेंजिंग डॉक्यूमेंट कंटिन्यूअसली. एकदम सही. इट इज एन अरिथमेटिक हाई लेवल लैंग्वेज. एकदम नहीं. एनालॉग कंप्यूटर कोई लैंग्वेज से रिलेटेड ही नहीं है, ये अपने आप में एक कंप्यूटर है. सी कम्युनिकेट एट लो लेवल. ये भी गलत, ये भी गलत. आपका उत्तर हो गया ए. यानी कि एक उपकरण जो भौतिक राशियों के डेटा पर काम करता है, जो लगातार बदलते रहते हैं. अगला क्वेश्चन, क्वेटी कीज. आपको मालूम है जब पहला बार हमारा कीबोर्ड आया था जिसमें ये सब चीज नहीं था, F1 से F10 फंक्शन कीज था, ठीक है? तो उसको हम लोग क्वेटी कीबोर्ड कहते थे. तो उसमें कीज कितना रहता था? 104 रहता था, ठीक है? तो यहाँ पे जनरली कहा गया, ये टर्म एक देखिए, जनरली क्वेटी कीबोर्ड हैज कितना? 100 नहीं, 120 नहीं, 98 नहीं, 104 होता था, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी कलर्स आर अवेलेबल इन अ कंप्यूटर मॉनिटर विथ 16 बीट. जब आपके कंप्यूटर मॉनिटर 16 बीट का हो पर पिक्सल डेप्थ, तो यहां पे कितना कलर निकलेगा? तो यहां पे निकलेगा 65,536 कलर. तो 16,772 नहीं, 256 नहीं, 65,536. 16 तो होगा ही. अगला, लाइन डेसिबल. ये सब क्या है? जब हम प्रिंटर पढ़ाए थे, ये सब प्रिंटर का पार्ट है, ठीक है? तो लाइन, डेसिबल, लेजर एंड ड्रम आर टाइप्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. ये किसका है? प्रिंटर सही, स्कैनर नहीं. स्कैनर देखिए फ्लैट बेड, ड्रम. तो यहां पे तो पूछा जा रहा है प्रिंटर के बारे. प्लॉटर भी नहीं है, नन ऑफ दिस. ये सब आपका प्रिंटर का टाइप है, ठीक है? तो आंसर आपका हो जाएगा प्रिंटर. अब अगला क्वेश्चन देखिए, डैश एक केंद्रीय कंप्यूटर है जो कई पीसी, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डेटा और प्रोग्राम का संग्रह रखता है. Dash is a central computer that holds collection of data and program for many PCs, workstation and other computer. यानी कि सब इंफॉर्मेशन वो रखता है नेटवर्क में. तो वैसा कंप्यूटर क्या कहलाएगा? स्वाभाविक है, सर्वर कहलाएगा, जो हर एक पीसी का डेटा रखता है, ठीक है? तो यहां पे डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं, मिनी कंप्यूटर नहीं, लैप. अब यहां पे देखिए, मिनी कंप्यूटर हो भी सकता है. देखिए कर मिनी कंप्यूटर क्या सर्वर की तरफ, पर यहां पे एक जनरल क्वेश्चन पूछा जा रहा है. मिनी कंप्यूटर कुछ कंप्यूटर को कनेक्ट करवाएगा ना सर्वर बनकर, पर यहां लार्ज स्केल में सर्वर का काम आ जाएगा. तो आपका आंसर सर्वर हो जाएगा, ठीक है?
Students, once more I am going to remind you that we are going very soon starting one more new batch, yes, on 27th March, yes, for BPSC TRE 4.0. So time is less, so enroll in BPSC TRE 4.0 class very soon so that you will grasp more. ठीक है. Now come to the next question. Question number 6. So what it is telling? Which of the following is not a supercomputer? निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? एक का सुपर कंप्यूटर है, परम ये भी सुपर कंप्यूटर है, क्रे 3 ये भी सुपर कंप्यूटर है, पीडीए नहीं है. पीडीए क्या है? अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जिसको पाल्म पीसी भी कह सकते हैं, हथेली में. तो ये जनरली सेक्रेटरी सब रखते हैं. तो ये कंप्यूटर का टाइप हो गया. और यहां पे हम लोग को क्या बोला जा रहा है? सुपर कंप्यूटर के बारे में. तो सुपर कंप्यूटर ये तीनों है, पीडीए नहीं है. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा पीडीए. ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर नहीं है. डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट एंड स्मार्टफोन्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ विच. ये सब मेरा क्या है? कंप्यूटर है ना. कंप्यूटर भी हम बताए थे ना 5 तरह का. क्या बताए थे? डेस्कटॉप, उसके बाद क्या बताए थे? मिनी बताए थे, मेनफ्रेम बताए थे, सुपर कंप्यूटर बताए थे और एम्बेडेड कंप्यूटर. तो यहां पे देखिए ये कौन सा कंप्यूटर है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन. ये किस तरह का है? ये डेस्कटॉप है, सॉरी ये किस तरह का है? माइक्रो कंप्यूटर. ठीक है, जिसमें ये सब ये क्यों होता है? देखिए पहली बात, पर्सनल पीसीज के लिए ये सब हमारा ये सब हमारा ये सर कहाँ चला गया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 6, 7 ये नहीं है. ये सब मेरा माइक्रो कंप्यूटर है. ठीक है, जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, आपका टैबलेट हो गया. ये सब हम लोग, क्योंकि ये क्या करें, सिंगल यूजर सिस्टम हो गया, यानी कि एक ही सिस्टम एक ही यूजर यूज कर सकता है. तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर. ठीक है, मीनिंग मोर देन वन, सुपर कंप्यूटर मोर देन वन, ये भी. और यहां ये सब का क्या है? मेरा सिंगल यूजर. आंसर आपका माइक्रो कंप्यूटर. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द वे ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ओएस. यानी कि यूजर और ओएस, यानी कि दोनों के बीच क्या एक माध्यम होगा? तो एक है माध्यम यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस ये भी. ये यूजर इंटरफेस दो तरह का होता है. एक होता है जीयूआई होता है और एक होता है सीयूआई. यहां कोई वैसा चीज नहीं पूछा जा रहा है. यहां पे पूछा जा रहा है
कि इस दोनों के बीच में क्या है, क्या होता है बिटवीन यूजर एंड ओएस। ये क्या रहता है, यूजर इंटरफेस। इसमें आंसर GUI CUI हो सकता है, यानी ये इंटरफेस जो ओएस और यूजर के बीच में रहता है। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं होगा। ये कब हम लोग यूज करते हैं, जब हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म क्या कहता है कि उस प्लेटफॉर्म पे कोई सॉफ्टवेयर रन करना, जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स अ प्लेटफॉर्म वेयर ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन रन, यानी कि एक मीडियम प्रदान करता है। ये भी नहीं हो गया। स्क्रीन सेवर, जब आप पीसी को चाहते हैं कि मेरा पीसी लेस एनर्जी कंज्यूम करे, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे, तो हम लोग स्क्रीन सेवर चालू कर देते हैं। ठीक है, जब पीसी आपका काम नहीं करता है तो देखते हैं कि ब्लैंक हो जाता है, स्क्रीन ब्लैंक, वो स्क्रीन सेवर हो गया। ठीक है, तो ये भी नहीं आंसर, आपका आंसर यूजर इंटरफेस हो गया। विच इज नॉट द टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज। अगर बेस्ड ऑन साइज हम क्या क्या बोले थे, माइक्रो, मिनी होता है, सुपर होता है, मेन फ्रेम होता है और एम्बेडेड होता है। ठीक है, अब यहां पे पूछ रहा है नॉट, तो माइक्रो तो होता है, मिनी भी होता है, सुपर होता है। ये कोई कंप्यूटर है ही नहीं, ऑप्टिकल कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आंसर आपका हो जाएगा डी, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है नॉट, नहीं है, तो ऑप्टिकल कंप्यूटर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन जो देखिए एमसीक्यू का, whatever data is fed into the computer, what is that part of the computer where it appears called, यानी कि जो आप कंप्यूटर पे डेटा को डाल रहे हैं तो वो कहां पे डिस्प्ले करेगा। तो स्वाभाविक है, दो जो डेटा डाल रहे हैं या तो प्रिंटर के माध्यम से आप देख सकते हैं, पर यहां पे ये नहीं कहा जा रहा है। यहां पे कहा जा रहा है कि जब आप फीड कर रहे हैं कंप्यूटर में तो उस पार्ट को बताइए जो आपको दिखाई दे, उस डेटा को दिखाए। कंप्यूटर में जो भी डेटा फीड किया जाता है उसे कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा कहा जाता है जहां वो दिखाए, यानी कि वो पार्ट बताइए, वो हार्डवेयर, वो हमारा मॉनिटर है। जब आप एबीसी लिखिएगा तो किस पे डिस्प्ले करेगा, स्वाभाविक है कि हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो विंडोज सिस्टम नहीं, सोर्स सिस्टम तो है ही नहीं, ये सब कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कंप्यूटर का कोई टर्म ही नहीं है। डिस्प्ले सिस्टम नहीं, मॉनिटर। और एक चीज याद रखिए, अगर मॉनिटर की जगह पे वीडीयू भी लिखा जाए तो आप सही कीजिएगा। वीडीयू का फुल फॉर्म क्या है ये भी जान लीजिए, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट जो आपका एब्रिविएशन, NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पिंग, पैकेट, इंटरनेट। देखिए यहां पे याद रखिए आयन है ना, इंटर और नेट एक साथ, एक साथ, और ग्रॉफर, ग्रॉफर, VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और वन राइट वंस रीड मैनी। ठीक है, ये आपका चारों पांचों फुल फॉर्म है। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, ओके, and gone through these all yes questions, and you might have done mistake. This video will help you to know that where you did mistake, because these all are yes what discussed questions, okay, where each and every options I discussed to you.
ओके, थैंक यू माय डियर।